पुराने शहर के आखिरी कोने में एक जर्जर सा मकान था। उस मकान में रहती थी नेहा। उम्र करीब 24 साल। लोग कहते थे कि उस घर में पहले भी कई किराएदार रह चुके हैं, लेकिन कोई भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। नेहा को इन बातों पर भरोसा नहीं था। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी और बिजली बार बार चमक रही थी, नेहा ने अपने घर के दरवाजे पर किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी। नेहा ने डरते डरते दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर एक पुरानी गंदी कपड़ों वाली गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया की आंखें असामान्य रूप से बड़ी थीं और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान जमी हुई थी। नेहा ने सोचा किसी बच्चे की होगी। वो गुड़िया को उठाकर अंदर ले आई। नेहा ने गुड़िया को अलमारी के ऊपर रख दिया और सोने चली गई। रात करीब 2 बजे उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने आंखें खोलीं। गुड़िया अब अलमारी पर नहीं थी। वो सीधे उसके बिस्तर के पास बैठी थी। नेहा डर के मारे उठकर बैठ गई। अगले ही पल गुड़िया फिर से अपनी जगह पर थी। शायद सपना था, कहकर रिया दोबारा सो गई। दूसरी रात नेहा ने गुड़िया को अलमारी के अंदर बंद कर दिया और उस पर ताला भी लगा दिया और बिस्तर पर सोने चली गई। रात के सन्नाटे में अचानक नेहा की नींद किसी बच्चे की हंसी से टूट गई। हंसी की आवाज उसके लिविंग रूम से आ रही थी। तभी अचानक लाइट भी चली गई। नेहा ने मोमबत्ती जलाई और हंसी का पीछा करने लगी। नेहा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक से उसके पीछे से किसी का साया गया। नेहा ने पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। नेहा को फिर से किसी बच्चे की हंसी की आवाज आई। उसने फिर से पलटकर देखा। नेहा ने जो देखा उसे देखकर नेहा के होश उड़ गए। गुड़िया कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। इस बार गुड़िया के होंठ हिले, बहुत धीमी आवाज में, मेरे साथ खेलो। नेहा चीख पड़ी और घबराकर वहां से भाग गई। अगले दिन नेहा ने पड़ोस की बूढ़ी औरत से पूछा। औरत का चेहरा पीला पड़ गया। वो बोली, उस गुड़िया से दूर रहो। उसने बताया कि सालों पहले उसी घर में एक बच्ची रहती थी जो अकेलेपन में अपनी गुड़िया से बातें करती थी। एक रात बच्ची की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। उसके बाद से वो गुड़िया जिसे भी मिलती है उसे अपना दोस्त बना लेती है और जो भी उसे मना कर देता है तो वो गुड़िया उसे जान से मार डालती है। ये सब सुनकर नेहा ने तय किया कि वो गुड़िया को जला देगी। आधी रात को वो गुड़िया लेकर छत पर गई। नेहा ने गुड़िया को जला दिया, लेकिन नेहा जैसे ही वो अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि गुड़िया उसके बिस्तर पर बैठी थी। ये सब देखकर नेहा के पैरों तलों से जमीन खिसक गई। गुड़िया अचानक खड़ी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? नेहा के कानों से खून निकलने लगा। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि घर का दरवाजा खुला था। कमरे के बीच में वही पुरानी गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया के होठों पर पहले से ज्यादा गहरी मुस्कान थी, जैसे वो कह रही हो, अब मेरा नया दोस्त मिल गया। आज भी कोई उस घर के सामने से गुजरता है तो एक बच्ची की हंसी सुनाई देती है और कोई फुसफुसाता है, मेरे साथ खेलोगे?